अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है मटन वाइट कढ़ाई। बड़ी ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस ईद पे से ऑथेंटिक रेसिपी हम आपसे शेयर कर रहे हैं और बहुत मज़े की बनती है। ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा अपने घर पे। इजी रेसिपी है। सबसे पहले मैं 1 किलो गोश्त ले रही हूँ बकरे का। दरमियानी साइज़ की बोटियाँ मैंने कटवा ली हैं, इसकी वॉश करके रखा था। इसी के साथ इसमें 2 दरमियानी साइज़ के प्याज ऐड कर रही हूँ, चॉप किए हुए। 4 टीस्पून मैं जो है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ½ टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं नमक। इसमें हम किसी किस्म का टमाटर वगैरह जो है शामिल नहीं कर रहे। तो इसमें जो है आधा ग्लास पानी, यानी आपने देख के लेना है, आधा ग्लास से ज़्यादा नहीं लेना। आधा ग्लास पानी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इन सब चीज़ों को हम गोश्त गलने तक पकाएंगे। अब मैं लिड लगा रही हूँ इस पर। ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट्स में गोश्त रेडी हो जाएगा। और ये प्याज वगैरह आप इस तरह देख के घबराइएगा मत। जब हम इसकी भुनाई अच्छे से करेंगे तो सब गल जाएंगे अच्छे तरीके से। अब मैं 30 to 35 मिनट्स तक आपके बाद मिलती हूँ। इसके बाद आपसे मिलती हूँ। गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका होगा जब तक इंशाल्लाह। फिर हम इसमें फर्दर प्रोसेस करेंगे। 30 मिनट्स हो चुके हैं। मटन टेंडर हो चुका है। मटन टेंडर हो गया है, सारा इसका पानी खुश्क हो गया है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा कप घी। आप ऑयल भी से भी रिप्लेस कर सकते हैं और बटर से भी रिप्लेस कर सकते हैं इसको। 1 टेबलस्पून हरी मिर्चें, पिसा हुआ धनिया पाउडर 1½ टेबलस्पून। अब इसकी मैं भुनाई करूँगी। तेज़ आंच करके इसकी भुनाई करनी है हमने। दही ले ली है मैंने फेंटी हुई 1 कप। इसे भी इसके साथ भूनूंगी। दही डालते हुए चमचा प्रॉपर चलाना है ताकि दही फटे ना और दाने ना बने इसके। तेज़ आंच पे इसकी भुनाई करूँगी। दही का पानी भी खुश्क करूँगी। 4 से 5 मिनट में देखें अच्छे से भुनाई हो गई है। अब प्याज वगैरह भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है इसमें। हमने जो मसाले इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और स्मूथ ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अब इस स्टेज पे आके मैं इसमें मिल्क पैक क्रीम ऐड कर रही हूँ, ½ पैकेट। चूल्हे की जो आग है उसे मीडियम फ्लेम पे ही रखना है हमें। बहुत हाई नहीं रखना क्योंकि क्रीम डालने के बाद फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं रखते हैं वरना क्रीम का टेस्ट नहीं आता है। ग्रेवी अच्छी स्मूथ नहीं बन पाएगी। फ्लेम हमने बिल्कुल लो कर देनी है। साथ ही मैं इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। चॉप की हुई हरी मिर्चें और अदरक बारीक कटा हुआ इसमें हो जाएगा। 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें चॉप कर ली थी और अदरक मैंने चॉप करके ऐड कर दिए। इसमें 1 छोटा टुकड़ा। मुझे सॉल्ट थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी ½ टीस्पून और। आप सॉल्ट अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये रेडी हो चुकी है। मैं फ्लेम बंद कर दूँगी और इसे लिड लगा के 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे हम। इसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। रेडी हो गई है हमारी कढ़ाई।